नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं जगदीशपुर में। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह संग्रहालय जगदीशपुर में है। यहाँ पर जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र रोहित सिंह की हत्या हुई थी, उन्हीं कारणों को जानने के लिए आए हैं। हालांकि उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वैसे वीर पुरुष के प्रपौत्र की हत्या किस प्रकार से कर दी गई, वह भी वैसे लोगों के द्वारा जिनको यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी। चूँकि उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके सामने ही उनको मारा गया। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल आदमियों से कि क्या बातें हुई थी। आइए हम चलते हैं लोकल लोगों के पास। हमारे साथ स्वर्गीय रोहित सिंह के भाई अजय सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे क्या बातें हुई थी। अजय जी, क्या हुआ था? जहाँ तक यहाँ पे माता जी मेरी थी, बता रहे थे कि 11 सवा 11 बजे करीब CIT के जवान लोगों से उनकी झड़प हुई थी। और जब माँ आई तो माँ के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। तो वो लोग फिर उनको टांग के कहीं ले गए। तो हो सकता है माँ को लगा होगा कि जेल वेल गया होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग को कोई खोज खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। और 1:30 बजे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब अस्पताल से फ़ोन आता है कि वो ऑपरेशन हम नहीं रहे। मतलब क्या कारण हो गया कि जिसको यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी, CIT के जवान जो आप बता रहे हैं, उनमें हालांकि 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या बातें हुई? बात ये हुई थी कि बबलू सिंह गरीबों का नेता था। गरीब पे अगर कोई जुर्म करता था तो प्रशासन के खिलाफ ही जाता था। इस किला परिसर में यहाँ के लोग को आने नहीं दिया जाता था। यहीं शहीद बाबा का मज़ार है, जो बाबू वीर कुंवर सिंह में बहुत करीबी थे, उनका मज़ार है। मुस्लिम लोग को आने नहीं दिया जाता था। हिंदू महिलाओं को पीपल में पूजा करने नहीं आने दिया जाता था। इसी का विरोध बबलू सिंह करते थे। बबलू सिंह रोहित सिंह का ही? जी, रोहित सिंह। पूरा गाँव को बबलू सिंह के नाम से जानता है। इस किला में अभी तक करोड़ों रुपए आया है इस किला के नाम पे। आप जाकर देखिए अंदर जर्जर स्थिति किस तरह से किला है। लाखों करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है, उसका भी उजागर करता था। इन्हीं सब बातों को लेकर रोहित सिंह उजागर किया करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिससे वैसे लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे जो इस घोटाले में शामिल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वैसे में आप लोग प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्टि है या क्या आप चाहते हैं? नहीं, हमारी पहली मांग है कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और CBI से जाँच हो। क्योंकि CBI से जाँच होगी तो यहाँ पे करोड़ों का घोटाला का उजागर होगा। और उनकी मौत की, उनकी हत्या की वजह भी तब क्लियर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। CBI की जांच होनी चाहिए। CBI की जांच। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ के लोकल, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था बाबू, अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा ऋतिक रोशन और राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति के मैं अध्यक्ष हूँ। और बबलू भैया जो थे हमेशा जगदीशपुर के हर अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते थे। और गरीब समुदाय के लोगों को जितना मदद करते थे, जितना भी उनके पास पॉकेट में पैसा रहता था, लोगों के बीच में जाकर दान करते थे। तो हमेशा वो गलत चीज़ों के विरोध करते थे। और यहाँ पर जब प्रशासन इसमें रहता था, बस सिर्फ एक नाम के लिए रहता था, उसका कोई यहाँ पर कार्य नहीं था। जिस टाइप के जो जवान यहाँ पर रहते थे, सुरक्षा के नाम पर जो रहते थे। हाँ, यहाँ पर जो सुरक्षा के नाम पर रहते थे वो लोग सिर्फ लोग वो लोंडियाबाजी जो हम बोला जाता है ना भाषा में, वो लोग करते थे। और जो हमेशा दारू पीते थे, हमेशा जब देखे तब लड़की घुसाते रहते थे और लोगों को टॉर्चर करते रहते थे। और यहाँ के जो SDM है सीमा कुमारी, यहाँ के जो DSP है श्याम किशन रंजन और थाना प्रभारी, ये लोग उनको बाघ बना कर रखे थे। यहाँ की जगदीशपुर की जनता का कोई मान सम्मान नहीं है यहाँ प्रशासन के लोगों के बीच में। और उसी हक के लिए बबलू भैया लड़ते थे। और कुछ ऐसा तत्व था उनके पास जो बोलते थे कि जब अमित शाह यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आएंगे तो हम उनके सामने उस तत्व को रखेंगे सीमा कुमारी के खिलाफ में, DSP के खिलाफ में। तो वो सब सोची कि अगर अमित शाह के पास अगर हम ये सब का चीज़ सबूत जाता है तो बहुत बड़ा चीज़ होगा कि गृह मंत्री के सामने कोई भी चीज़ का प्रमाण चला जाए तो हम सबको नौकरी खतरे में हो जाएगा। मतलब आपका क्या नाम है कि कुछ इस तरह की गलत बातें यहाँ हो रही थी जिसकी जानकारी रोहित सिंह को थी और उन लोगों को भय हो गया कि यदि यह बात ऊपर तक जाती है तो हम फंस सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और डेली इसमें डेली गलत चीज़ें होता था। लेकिन उस दिन होता है कोई ऐसा दिन हो जाता है ना कि उस दिन ज़्यादा नोकझोंक हो जाती है, तो उस दिन ऐसा हो गया। लेकिन डेली वो लोग, उनका यही काम था। और यहाँ पर किला में रहकर किला को सुरक्षा लोग नहीं करते थे। ऊपर से किला पर खड़ा रहकर पेशाब कर देते थे, खाना जहाँ मत तहाँ जूठा फेंक देते थे, छोटा छोटा लड़कों से दारू मंगा के पीते थे। यही उन लोगों के जिम्मा काम था। मतलब ये सिद्ध कर दिए थे कि ये जगदीशपुर किला ये वीर कुंवर सिंह का नहीं है, ये SDM का है, ये DSP का है और उन लोगों का है, ये जगदीशपुर की जनता का नहीं है। और जब मन तब किला का गेट बंद हो जाता था, जब मन तब यहाँ से टिकट कटने लगता था। जो कि गरीब समुदाय के जो लोग रहते हैं बाजार में, छोटे छोटे घर वाले, तो आकर शाम को चाहे दिन में बैठकर थोड़ा सा
मतलब अपना वो हवादार खुलादार मैदान में रहते थे। और बताइए कि जो जगदीशपुर के जनता की जो चीज़ है, जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो यहाँ के लोगों के लिए छोड़े थे, उस चीज़ को बंद कर देना, उस चीज़ को बबलू सिंह भैया को नहीं रचता था, उसको खिलाफ में बोलते थे और वो लड़ाई लड़ते थे। तो वो सब कहने का मतलब था कि बबलू भैया को मार दिया जाए तो हर जगह से ये सब चीज़ में रही हो जाएगा और इस पर हम सबका हक हो जाएगा। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हैं। विनीत सिंह यहीं के लोकल निवासी भी हैं और इसके पहले भी जब ये घटना हुई थी तो यहाँ पर आए थे जानकारी लेने के लिए। आज इनके पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी यहाँ आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं विनीत सिंह से। विनीत सिंह जी, क्या हुआ? जैसा कि आपने उनके प्रपोत्र से सुना कुंवर अजय प्रताप जी से कि जो रोहित जी थे वो एक लोकप्रिय व्यक्ति थे यहाँ पे आम जन के अपने उनके जीवन में रोज़ का उनका संलिप्तता रहती थी। तो और ये जो यहाँ पे CIT के जो जवान थे जो कि गलत कार्यों में संलिप्त थे, उनके आँख के ये थोड़े से किरकिरी बने हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको ही निपटा दिया जाए। उनको इतना मार दिया गया है, वो भी बिना कारण आक्रण मार दिया गया है, और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने भी लोग यहाँ के हैं बहुत मर्माहत हैं। एक तो ऐसे एक शख्सियत हैं जो कि जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उनका थोड़ा सा हस्तक्षेप अच्छे कार्यों में रहता था। किसी की शादी ब्याह हो उसमें भी वो खुल के हिस्सा लेते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। तो एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पहले आना चाह रहे थे, 4 तारीख का ही प्रोग्राम था, लेकिन जो MLC का जो लोकल निकाय का जो चुनाव था उसके अंतर्गत उनको वोट देने के लिए जमुई जाना पड़ा। इस कारण से आज वो पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग सरकार से, हालांकि सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं रहती है हम लोग को, लेकिन डिमांड ये करते हैं, मांग ये करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी को ट्रायल हो या जैसे भी हो। जो ये 4 जो ये अभियुक्त हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्ण रोहित सिंह की जो हत्या की है, उनकी गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर सजा मिले ताकि आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति ना कर सके। लेकिन विनीत सिंह की बात यहाँ ये आ रही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनका इतिहास में नाम है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो किया, अंग्रेजों से जो लोहा लिया, वो इनके प्रपुत्र की इस तरह से अगर हत्या हो जा रही है तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। निंदा ये तो सरकार का अहंकारी जो रवैया है वो दिखाता है। आप मान के देखिए कि ऐसे ये धरोहर है हमारे, इनका परिवार धरोहर है, और इनके परिवार में ये घटना घटती है तब लोगों को जानकारी मिलती है। ऐसे ऐसे घटना तो बिहार में आए दिन हो रहा है, लेकिन सरकार अभी भी क्या कहती है कि नहीं, सुशासन का राज है। तो ये फिर से सरकार एक नज़ीर पेश करे कि जितनी जल्दी हो उनको सजा मिले। और इस परिवार का सुनने में आया, और अभी आप लोग स्थायी लोगों से बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस किले के जो रख रखाव है वो ढंग से नहीं हो रहा है। हालांकि केंद्र से फंड आता है, लेकिन उस फंड का क्या आवंटन होता है वो बिल्कुल तरीके से नहीं, फंड का उसका बंदरबाट हो रहा है। हाँ, अभी जो बता रहे हैं, घोटाले में ही उसकी खपत हो जाती है। तो ये भी सरकार को देखना चाहिए, और राज्य सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। अपने पर्यवेक्षणों को भेजिए यहाँ पे, और ताकि जो भी आपका फंड यहाँ पे आता है उसका सही ढंग से उपयोग हो सके। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि रख रखाव में भी कोताही हो रही है और प्रशासन को एक ऐसा नज़ीर पेश करना चाहिए कि लोगों को याद रहे। चूंकि बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की बात है, बहुत सी बातें तो नज़र में नहीं आती है, खबर नहीं बन पाती है, लेकिन जब बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र के साथ इस तरह की बातें हो रही है तो जाहिर है चिंता की बात है। और इसे निष्पक्षता के साथ जब तक जाँच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।